नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वेव्स वुमेन एम्पावरमेंट पे, जहां आप सुन रहे थे गुंजा की कहानी। रंग सीरीज एपिसोड 2 को आगे बढ़ाते हुए चलिए अब शुरू करें गुंजा की आगे की कहानी, जहां अब गुंजा 16 वर्ष की हो चुकी है। एक बार तो घर के आंगन में हम झाड़ू लगा रहे थे कि तभी बिट्टू की माँ जोर से चिल्ला पड़ी, ए गुंजा, काहे अपनी दुश्मन बनी फिरती है रे? अरे भाई, ये तो पहले से तू इतनी गोरी है जो धूप में काम करके और चमकना चाहती है। अरे जा जा, तैयार हो जा। सुना है आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं? हैं? सुना है कि लड़का बहुत है गोरा है। अरे जा जा, तू भी थोड़ा तैयार हो जा। भाई सुंदर तो दिखनी चाहिए ना, जा। जाने क्यों अब ये बातें हमें सताने लगी थी। अंदर ही अंदर बेचैनी, परेशान से होने लगे थे हम, क्योंकि शायद अब बड़े हो गए थे ना, तो समझने लगे थे। तभी अचानक से माँ ने हाथों में मलाई थमा दी और बोला, जा जाके तैयार हो जा जल्दी, अच्छे से लगा लेना लेप, लड़के वाले आते ही होंगे। हम भी सजे धजे कमरे के भीतर ही खड़े थे। तभी माँ ने अंदर से आवाज़ लगाई। माँ की आवाज़ में खुशी थी। आज हम समझ गए थे कि रिश्ता तय हो गया है। माँ ने अंदर बुलाया और हमारे हाथ में जो लड़के वालों की तरफ से आए थे, उन्होंने शगुन थमाते हुए कहा, जीती रहो। और हमारा रिश्ता तय हो गया। ये बाहर आते शोर को सुन रहे हैं? आज शादी है हमारी। अब हम अपने ससुराल आ गए हैं, जहां आज हमारी मुंह दिखाई की रस्म की जा रही है। और आज हमने अपने मनपसंद की नीली साड़ी पहनी है। चलिए अब हम भी जल्दी जल्दी नीचे चले जाएं, क्योंकि मम्मी नीचे से बुलाए जा रही हैं। अब बहुत सारे लोग आ गए हैं ना, तो हम चलते हैं। हम अपने घूंघट के नीचे से टुकुर टुकुर सबको ताके जा रहे थे। न जाने लोग कैसे फुसफुसाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि देखने की बहुत जल्दी है कि आखिर बहू कैसी आई है। तभी बाजू वाली एक काकी आई और उन्होंने हमारा घूंघट उठाया। और जानते उठाते उन्होंने क्या बोला, ए बहन, बुरा मत मानना, लेकिन सफेद रसगुल्ले के साथ काले गुलाब जामुन की जोड़ी जमती नहीं है। आप तो अपनी बहू को किस पसंद से उठा कर ले आई बहन, आप अपनी बहू को? ऐसे ही होते होते 6 से 7 दिन बीते। हमें लगा कि हमारी ज़िंदगी मायके से ज़्यादा ससुराल में अच्छी बीतेगी, मगर यहाँ भी रोज़ हमें एक ही तरीके के ताने सुनने को मिलते। कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ बोल देता। कभी जेठानी बोल देती तो कभी हमारे खुद के पति। हमेशा हमें काली या फिर ऐसे नाम से पुकारा जाता। यहाँ तक कि हमारे पति तो हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे और हमें बिना बताए शहर चले गए। वो तो बाद में हमें माँ ने बताया कि वो शहर चले गए हैं। उन्होंने हमें बताना तक ठीक नहीं समझा। हमने फिर अपने घर में बात रखनी शुरू की, क्योंकि हमें लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर हम चुप रहे तो सब हमें कमज़ोर समझेंगे। हमने माँ से बात की। हमने बाऊजी से भी बोला कि हमें भी शहर जाने दीजिए। अगर वो उन्हें शहर ही जाना था तो हमें ब्याह कर यहाँ क्यों लाए? हम भी जाएंगे शहर। मगर कोई राज़ी ही नहीं था। सब कहते थे कि तुम शहर जाके क्या करोगी, वहाँ तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, इधर ही रहो। मगर हाँ, हमने भी ठान ली थी कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जाएंगे तो शहर। और हम फिर शहर पहुँच गए। अब जब हम शहर आ गए तो हमारे पति हमसे ठीक से नहीं बात करते थे, ना ठीक से कुछ बोलना चालना, और वही जैसे ससुराल में ताने देते थे वो यहाँ पर भी। कुछ समय बाद हम प्रेग्नेंट हो गए। ज़िंदगी मुश्किल सी लगने लगी, मगर ये सोच रहे थे कि जब ये बच्चा आएगा तो शायद हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। हमारे पति के कमाने से घर नहीं चल पाता था, तो हमने भी घर घर में जाके काम करना शुरू कर दिया।
इन हालातों में भी हम लोगों के घर जाके काम करते थे। देखते ही देखते साल बीते और आज हम 4 बच्चों की माँ हैं। कोई बच्चा हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं, तो कोई विकलांग है। जाने भगवान भी हमारी परीक्षा क्यों ले रहा है। ऐसे ही चलते चलते अब हमारी ज़िंदगी भी उस पड़ाव पर आ गई है जहाँ हम कुछ करने के लिए अब सक्षम नहीं। हमारा शरीर भी अब हमारा साथ नहीं देता, मगर फिर भी हमें कमाना पड़ता है अपने बच्चों को पालने के लिए। कभी कभी तो हम ये सोचते हैं कि काश हमारे भी माँ बाबूजी ने हमें पढ़ाया होता, जैसे उन्होंने हमारे दोनों भाई को पढ़ाया। एक भाई डॉक्टर है तो एक रेलवे में नौकरी कर रहा है। आज अगर हम पढ़े होते तो शायद हम भी आज किसी छोटे मोटे पद पर ही सही, मगर होते तो, और एक सम्मान की ज़िंदगी जी रहे होते। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये गुंजा की कहानी बेहद पसंद आई होगी। अच्छा, जानते हैं कि गुंजा कौन है? गुंजा वो है जो आपके घर आती है। वही गुंजा जो आपके घर आकर आपकी मुश्किलों को आसान करती है, मगर अपनी जीवन की किसी भी मुश्किल को बिना बताए, ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा भी, जब वो आपके घर आए तो उसके साथ बैठें, उसे 2 पल समय दें और एक चाय की प्याली के साथ उसकी बातों को सुने और उसको वो सम्मान दें, वो प्यार दें जिसको वो डिज़र्व करती है, जो उसे उसके परिवार से कभी नहीं मिला। और आप भी तो उसका परिवार ही हैं।